ओके, आई एम बैक। माइक्रो सेकेंड। ओके, चलिए, क्लियर है सारा कुछ? चलिए, क्लियर है। ओके ओके। जस्ट माइक्रो सेकेंड। जैसे मुझे ये पता चला कि यहाँ का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कुछ आपके सामने में एक रिकॉर्डिंग बना लो, सॉरी, रिकॉर्डिंग वीडियो बना लो। क्योंकि ये इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया ना माइंड का, नहीं बता सका, अपडेट ये करो वो करो, ऐसा चलते रहा मेरे बैकएंड में, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मोबाइल से कम्युनिकेट कर पाया, क्योंकि समय हो चुका था हम लोगों का। ओके, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप हम लोगों का कोई भी टाइम इंगेजमेंट हो या हम उस काम को सही से नहीं कर सके। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। हमने अपने फंडिंग प्रिंसिपल में से आप लोगों को बताया था, हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम कोई भी काम करते हैं शक्ति भक्ति युक्ति से। यह चीज जो हम बताते हैं, युक्ति, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं काम करते करते भी अपनी काम कर लेता हूं। मतलब, अब इसमें क्या लॉजिक है जरा सोचो। मैं काम करते करते अपनी भी काम कर सकता हूँ या करता भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आपको जो चीज बताते हैं, उसमें जब हमको लगता है इंपॉर्टेंट कुछ बताना हो, तो वो क्या करता हूँ, लगातार बताते रहता हूँ, लास्ट में चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे खत्म किया था। तो फिर उस चीज को फिर से मैं कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसे निकाल सकता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल सब जगह दे सकता हूँ। ओके, चलिए, नो, हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। अब पावर पॉइंट में कुछ अमेजिंग टूल्स सीखने वाले हैं। इधर गया मेरा ऑल विंडोज। ओके, चलिए, चलिए, आपके स्क्रीन पर आया ना? आ गया आ गया। तो मैं मोबाइल में ऑन करता हूँ। अभी तक हम लोग यहाँ तक समझ गए थे कि कहाँ कहाँ काम होता है, किस जगह पे कंसीडर किया जाता है इसे, पावर पॉइंट को। अब इसे काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं 8 टॉपिक बताने वाला हूँ। 8 टॉपिक, 8 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1, एजुकेशन सेक्टर में इसका काम कर सकते हैं और इसका काम हो रहा भी है आप लोग के सामने में। आइडिया, बिजनेस आइडिया आप कर सकते हो, अपने आइडिया बिजनेस को, इसको आप प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप दे सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को लो। फॉर एग्जांपल, आपको आता है कोटेशन बनाना, कोई आपको डिजाइनिंग बनाना आता है, लोगो बनाना आता है, तो उसको आप एक सेलेक्ट करके काम कर सकते हो। ये होता है टॉपिक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड टॉपिक, अगर आप मेडिकल और नर्सिंग में काम कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इनके लिए भी हम लोग ये काम कर सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू, एनिमेशन बना के। प्रेजेंटेशन आइडिया और इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में हम लोग अपना आइडिया जो प्रोजेक्शन का होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो या मैप डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो, उससे पहले जो भी बनाया जाता है डाटा, उसे एक पेज में लिख करके उसे किस तरीके से सेट किया जाए, ये सारा काम करना सीख सकते हो आप, वहां से कर सकते हो सीख करके। मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग टॉपिक्स,
अब बहुत को क्या है कि बिजनेस तो करने लग गया लेकिन उसको मार्केटिंग करना नहीं आता है, जिसकी वजह से जैसे तैसे उसका बिजनेस चल रहा है। अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अपनी बिजनेस को अच्छे से नहीं डील कर पा रहा है, सभी चीज का हिसाब या सभी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। ये अकाउंटिंग में हम लोग टॉपिक्स में हम लोग मार्केटिंग का रखते हैं। आइडियाज ऑन लॉ, अपने लॉ के ऊपर आइडिया दे सकते हो, इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, या इसे इन्वेंस किया जाए, या इसे लोगों के सामने प्रेजेंट्स किया जाए, तो ये आपके अंदर आइडिया होनी चाहिए। और सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बना सकते हो इनोवेशन पे। जैसे अभी इलेक्शन का समय शुरू होने वाला है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट तरीके से इफेक्टिवली जो कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है, हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि आज हर एक घंटे में उनका कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई पोस्टर, कोई ना कोई कोट, कोई ना कोई उसका टॉपिक, कुछ ना कुछ आपको हर जगह रील्स, शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब, पोस्टर्स हर जगह मिल जाता है। अब जरा सोचो कि जब वो इतने बड़े सेलिब्रिटी ऑलरेडी है, इतने बड़े पॉपुलैरिटी पहले से उसके पास है, फिर भी वो इंटरनेट की दुनिया में क्यों है? कोई और भी कर सकता था काम। और भी इसके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट ओरिएंटेशन के वेबिनार में बताने वाला हूं कि क्यों कि वो आज प्रधानमंत्री है। कैसे मुझे पर्सनली लगता है कि यदि आज वो प्रधानमंत्री है, इसका मेन ताकत इंटरनेट है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग का अच्छे से यूज कर रहा है इसलिए प्रधानमंत्री है, या डिजिटल मार्केटिंग नहीं था तो वो प्रधानमंत्री होगा? तो ये आपको सोचना है। और ये सोचने के बाद नीचे आप कमेंट और हमारे चैट में लिख करके बताओगे, मैं आपका कमेंट खुद पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी दूंगा। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है इस दुनिया में, हमारे ऊपर किसी और का राज चल रहा है, क्योंकि वो मुझे चला रहा है, मैं उस चलते जा रहा हूँ। ये पावर पॉइंट का ताकत होता है, जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम पावर पॉइंट खोलने के लिए आपको बताते हैं। पावर पॉइंट खोलना बहुत ही आसान है, जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल खोले हैं, उसी तरीके से हमको पावर पॉइंट खोलना है। जैसे पावर पॉइंट ओपन हो जाए, आप इस पे काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। कैसे करना है वो सब लोग, सबसे पहले आप देखोगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 3 टाइप्स ऑफ सिंबल, गुना का यानी क्लोज, जैसे कर्सर ले जाओगे तो रिस्टोर डाउन, और ये माइनस वाला को मिनिमाइज बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन देखो, मैं कर्सर लेकर गया, कुछ सेकंड में यहाँ पे लिखाएगा ये ऑफिस बटन है। ओके, उसके बाद जैसे इस ऑफिस बटन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो ऑप्शन खुलेगा, इसे सब मेनू कहा जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी इन सेशन में माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ चुके हैं वर्ड के अंतर्गत। उसके बाद होम आता है, जैसे आप होम पे क्लिक करोगे, होम के अंतर्गत क्लिप बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे स्लाइड आ गया, आपको स्लाइड के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉन्ट के रिलेटेड पढ़ चुके थे, पैराग्राफ पढ़ चुके थे, ड्राइंग इसके अंतर्गत आ चुका है, जो इंसर्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका एडिटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंसर्ट में देखो, जैसे हम इंसर्ट में जाते थे, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, फोटो एल्बम है, सेफ है, ये सारा कुछ को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग साउंड, कोई रिकॉर्डिंग इसमें देने वाले हैं, वो भी चलेगा, आपको दिखाने वाला हूँ इन सेशन। डिजाइन के अंतर्गत हम लोग डिजाइनिंग सीखेंगे। ये थीम्स आ गया, आपको बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो। एनिमेशन हम लोग सीखेंगे, हम लोग कोई भी स्लाइड को किस तरीके से एनिमेट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। स्लाइड शो के बारे में हम लोग सीख पाएंगे कि हमें स्लाइड किस तरीके से शो करवाना स्क्रीन पर।
कुछ रिव्यू में चलेंगे जहां से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट मैटर एरर होता है उसे हटाने के लिए, और लास्ट होता है व्यू जिसमें हम लोग देख सकते हैं। ओके। और ये जो आपका इस साइड में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसे बोला जाता है स्लाइड प्रीव्यू। क्या बोला जाता है? स्लाइड प्रीव्यू। ये हमारा व्यू के अंतर्गत रहता है, जिसे बोला जाता है नॉर्मल। अगर हम इसमें से स्लाइड शॉर्टर ले लेंगे, ये शॉर्ट वो जितना भी स्लाइड होगा इस पेज पर शो करेगा। ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इन सेशन। ओके। ये मेन चीज था जिसे मैं बता दिया हूं, इसलिए ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, पता चले ये पावर पॉइंट का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पावर पॉइंट का टॉपिक जो है, सबसे पहले होम पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा होम जो मेनू है, होम जो टैब है, जिसे होम का सब मेन्यू बोला जाता है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल। ये जो आपको डॉट डॉट में दिख रहा है, इसे बोला जाता है टाइटल। ये टाइटल के अंतर्गत आ गया कि आप बनाना क्या चाहते हो उसे आपको लिखना है। दूसरा हो गया आपका सब टाइटल। ये सब टाइटल है जहां से आप कुछ लिख सकते हो। आप लोगों का आज का असाइनमेंट लिख लीजिए, इसे ध्यान में रख लीजिए। एक प्रोजेक्ट बना करके आप लोगों को कल इन कॉपी पर सबमिट करना। चाहे इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा। जस्ट ए माइक्रो सेकंड, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें से कौन कौन सा चूज कर पाओगे तुम लोग, कौन कौन सा आसान है उसके बारे में आप लोग बना पाओगे। ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में डन लिखेंगे। इनमें से जो टॉपिक आपको इजी लगे उनके बारे में बनाओ। कम से कम याद रखना 10 प्लस स्लाइडें होनी चाहिए। ये स्लाइड क्या है अभी मैं दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। नाउ हो गया, स्क्रीनशॉट डन लिखे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। स्लाइड होता है क्या, जैसे अभी ये वन स्लाइड हो गया। अब जैसे इसमें हम लिखते हैं, अभी रेंडमली हम कुछ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो वेलकम। मैं एक कंप्यूटर सेंटर के बारे में बना रहा हूँ, वेलकम। थोड़ा सा रेंडमली मैं आज समझा रहा हूँ, कल इस पे इन डेप्थ में काम करना सीखेंगे। आज समझो आप लोग प्रोजेक्ट कैसे बना करके लाओगे कॉपी पर, और उसका असाइनमेंट रहेगा, आप में से हर कोई भेजोगे। जिसका असाइनमेंट नहीं आया उसे मैं क्लास से कल बाहर कर दूंगा, याद रखना। वेलकम टू द इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। ओके। ये पहला स्लाइड बन गया, नॉर्मल काम दे रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, पहला स्लाइड बनाए, जैसे एक लाइन दे दी इस तरीके से बॉक्स में है, जहां पे टाइटल लिखा हुआ था, और उसके नीचे में सब टाइटल लिखा था। जैसे हम लोग फॉर्म भरते थे, नेम रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम होता है, फादर्स नेम रहता था, यहाँ से फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम है तो मदर्स नेम दे दो, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दो। इस तरीके से हेडिंग आंसर, हेडिंग आंसर, हेडिंग आंसर। ओके। नाउ अब हम दूसरा स्लाइड लेते हैं, कहाँ जाएंगे, होम टैब में चले जाएंगे, होम मेनू में, और न्यू स्लाइड के डॉट पे क्लिक करेंगे, जो हमारा ड्रॉप डाउन का सिंबल है। जैसे हम क्लिक किए, इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारा स्लाइड शो कर रहा है, लेकिन इसमें से हमें टाइटल स्लाइड लेना, टाइटल स्लाइड। ओके। जैसे लिए यहाँ पे ध्यान दो, पहला स्लाइड हमारा वेलकम वाला था जो बनाए हैं, ये भी शो कर रहा है। दूसरा स्लाइड यहाँ पे आ गया। फाइल में जाके न्यू करोगे, ये नया पेज पूरा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, फाइल में जाके न्यू नहीं करना है, होम के अंतर्गत जाके न्यू स्लाइड करनी है। अब यहाँ पे चलो, वेलकम टू द इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन कर दिए। अब यहाँ पे बताओ अपने एड्रेस, सेंटर का जैसे एड्रेस बताना है, एड्रेस लिख दिए। सेकंड में क्लिक करेंगे, एड्रेस। मैं शॉर्ट में दे देता हूँ, ध्यान में लिख, सहरसा से।
एड्रेस लिख दिया और जहां पे एड्रेस था वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में दे दो रजिस्टर बोर्ड नेम। ओके, रजिस्टर बोर्ड नेम दे दो। प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर लिख दिया, कहीं कैपिटल घुसा दिया, ये सब चीज नहीं हो चलेगा। नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, NISO 9001 रेशियो 2015 satisfied गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, हो गया। 3 स्लाइड बनाया, चौथा स्लाइड बनाओ। न्यू पे क्लिक करो, टाइटल स्लाइड। और स्लाइड के बारे में मैं बताऊंगा आज, इजी शब्दों। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट www. indiancomputereducation.com। आप लोग क्या करोगे, मैं चैट में दे देता हूं, अभी नहीं, ध्यान रखो। indiancomputereducation.com, TION गलत हो गया ना, EDUCATI.com, ये डाल करके आप लोग क्या करोगे, सर्च करोगे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से। उसमें बहुत ढेर सारा ब्लॉग सब डाले हुए हैं, इसको पढ़ोगे। ये आप लोग का आज का असाइनमेंट रहा कि इस तरीके से स्लाइड बना करके लाना है, जो टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। यस, क्लियर है? तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ना ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही है हमारी। चलो, मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे www. ओके, जस्ट माइक्रो सेकेंड। www.indiancomputereducation.com। ठीक है, इसको इंटर करो, सर्च करो। जैसे सर्च किए, गूगल पे indian computer education.com सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन कस्टमर, सारा कुछ लिखा गया, कितना कस्टमर्स आ रहा है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया। ये मेरा, ये आपके पास शो नहीं करेगा क्योंकि मेरा मेन पोर्टल इसलिए शो कर रहा है। अब यहाँ पे चले जाओ, अब मेरा फोटो जहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा उससे थोड़ा सा साइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे चले जाओ, लिखा हुआ ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, कंप्यूटर कोर्स लॉगिन, वेबसाइट बिल्डिंग, मेंबरशिप लॉगिन। और यहाँ से सर्विस में चले जाओ, सर्विस में बहुत ही ज्यादा सर्विस मिलने वाला है। ब्लॉग, अबाउट अस, SEM क्या होता है, SEO क्या होता है, SMM, सब कुछ के बारे में हमने यहाँ पे इन डेप्थ में बात किया है। और यहाँ पे चले जाओ, ब्लॉग सबसे फर्स्ट में सीरियल सर्विस के पास ब्लॉग है, क्लिक करो। और इसमें हमने बहुत ढेर सा ब्लॉग डाला है। ओके, यहाँ पे देखो, आज की तेजी से बदलती दुनिया में लैपटॉप काम, मनोरंजन और संचार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन चुके हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने कुछ ब्लॉग डाला। एक्सप्लोरिंग HP लैपटॉप एंड नॉर्मल लैपटॉप के बारे में, बेस्ट प्राइसेस के बारे में हमने रिसर्च किया था। कंपैरेटिव रिव्यू एंड प्रो एंड कॉन्स क्या होता है, ये सब चीज जाने थे। ठीक है, टैलेंट टेस्ट, आप लोगों ने टैलेंट टेस्ट का नाम सुना होगा। टैलेंट टेस्ट क्या होता है, इनका इन डेप्थ में बात किया गया। कैसे पढ़ेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, देखो टैलेंट टेस्ट से रिलेटेड सारा कुछ खुल जाएगा। आप यहाँ से इसको पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। ओके, क्लियर है? एक बार क्लियर लिख करके बताओ सब, क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। आई होप आप लोग को जो असाइनमेंट मिला है उसे कंप्लीट करके आएंगे। तब तक आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।